नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन साथी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में साथ ही हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और बताएँगे साथ ही इनमें से कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। अगर बात करें साथ ही चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी बताई जाती है, तो साथ ही 360 बताई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में 360 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। वास्तव में या फिर साथ ही बायो के अनुसार आपके शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां या फिर मानव शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, तो साथ ही 206 हड्डियां होती हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है। आप सभी जानते रहेंगे। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा चरक संहिता किसके द्वारा दिया गया है, तो साथ ही आचार्य चरक के द्वारा ये दिया गया था। ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न साथ ही आप सभी से पूछ रखा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे कभी प्रश्न में पूछेगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न में साथ ही आपसे इसकी स्थापना से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेता है, दैट मीन निर्माण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेता है। तो साथ ही 1206 में इसको बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। अगर बात करें साथी जजिया कर की, तो मुगल साम्राज्य के दौरान ये कर जो है साथी वो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही आप सभी से पूछ रखा है, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। कभी कभार प्रश्न जो है इसके निर्माण से भी रिलेटेड पूछ लेता है, गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था। अगर प्रश्न पूछेगा तो गोल गुम्बज का निर्माण जो है साथ ही 1626 से लेकर 56 ईस्वी तक हुआ था। अगर बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो गोल गुम्बज जो है साथ ही वो बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बीजापुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। अगर बात करें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी साथी, तो पुंडुचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी में पुंडुचेरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिए गए ऑप्शन में साथी ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी की साथी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी साथी, तो 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। अगर बात करें साथी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, ये दिसंबर 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया। अगर बात करें सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया, तो सत्याग्रह की शक्ति ने साथ ही सत्य की शक्ति पर जोर दिया। तो सत्य आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। तो साथ ही सोवियत संघ 1991 में टूटा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार साथ ही इससे डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है कि सोवियत संघ किस डेट को टूटा था, दैट मीन तारीख भी पूछ लेता है, दैट ऑप्शन में तारीख भी दिया रहता है। तो आप सभी जानते रहेंगे साथी 26 दिसंबर 1991 को ये टूटा था। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से क्या हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो साथी घटित हुआ था 1914 से 1918 के बीच, इसके दौरान क्या हुआ था। तो क्या हुआ था साथी, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे। बात करें साथी भारत में संविधान सभा के चुनाव की, ये कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कह रखा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है। अगर बात करें भारत के संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है, तो 12 अनुसूचियों का उल्लेख देखने को मिलता है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। अगर बात करें साथी स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? भारतीय संविधान जो है साथी भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। तो राज्यों का संघ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अगर बात करें 1951 में साथी भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा साथी? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी कौन सी नदी 10 देशों में होकर बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी ऐसी है साथी जो 10 देशों से होकर बहती है? तो डैन्यूब नदी साथी 10 देशों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? अगर बात करें चाय को उत्पादन को लेकर साथी चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर सी में चीन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश 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 में स्थित है? क्या साथी ये हरियाणा में स्थित है, या फिर दिल्ली में स्थित है, या फिर गुजरात में स्थित है, या फिर राजस्थान में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे साथी अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी जो चोटी है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रखा है बर्फ से ढकी चोटियां वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऐसी में कौन सी साथी पर्वतमाला श्रृंखला है जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां उसके अंतर्गत है? तो साथ ही हिमालय की जो चोटियां वो बर्फ से ढकी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? जो साथी तिराप नदी है और नोआ नदी है, ये दोनों कौन से भारतीय राज्य में बहती हैं? ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, गोवा दे रखा है और हिमाचल प्रदेश दे रखा है। आप सभी को पता होगा तिराप और नोआ नदी है साथी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है निम्न से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? अगर बात करें साथी बाजरा की, ये खरीफ फसल होती है। ज्वार भी साथी खरीफ फसल होता है, मक्का भी खरीफ फसल है, परंतु जो जौ है ये खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन एक संधि पाद है? दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा एक संधि पाद है? तो आप सभी को पता होगा इनमें से साथी सहस्त्रपाद जो है एक प्रकार का संधिपाद होता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी से पूछ रखा है साथी डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? अगर बात करें डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को साथी अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथी सेटासीन नाम से। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी बीमारी है साथी जो सुअर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू सुअर से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से कह रखा है साथी विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस जो है साथी प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में 12 नवंबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कह रखा है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये साथी आपका कहाँ पर स्थित है साथी? ये आपका हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के कहाँ साथी? पिंजौर में। तो ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो साथी तलाजा गुफाएं हैं ये कौन से राज्य में स्थित हैं? तो ये गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या कह रखा है साथी चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें चार मीनार की साथी जो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से कह रखा है आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है। जो साथी आदि कैलाश पर्वत है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शंस में क्रिकेट है, फुटबॉल दे रखा है, टेबल टेनिस दे रखा है और रग्बी दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी में टेबल टेनिस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में साथी, तब तक के लिए धन्यवाद।